Hello guys, Cbix in Italia. Hope you all are fine and doing well. आज की जो वीडियो है वो बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर होने जा रही है. हाउ वी सिक्योर आवर मास्टर्स एडमिशन इन इटालियन यूनिवर्सिटीज़. बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनकी क्वेश्चंस एंड क्यूरीज इंस्टाग्राम पर व्हाट्सएप पर आ रही थी कि एडमिशन कैसे सिक्योर किया जाए, प्रोसेस क्या होता है, प्रोसीजर क्या होता है. तो आज मैं आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स जो है वो बताने जा रहा हूँ जिनको अगर आप लोग फॉलो करते हैं तो आप इजीली अपना एडमिशन सिक्योर कर सकते हैं. ये जो मेरी वीडियो है ये बैचलर्स वालों के लिए भी है, क्योंकि बैचलर का जो प्रोसेस होता है वो भी आलमोस्ट सिमिलर ही होता है मास्टर्स के. सिर्फ कुछ जो है वो चीज़ें इनकी एडिशनल होती हैं क्योंकि इनकी जो डिग्री है वो छोटी है. लाइक के मास्टर्स से छोटी डिग्री है तो इनके लिए बहुत सारी डॉक्यूमेंटेशन जो है वो एडिशनल भी होती है. उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो जो है नेक्स्ट इंशाल्लाह बना दूँगा. और ये वीडियो उनके लिए भी है कि जिनके पास डॉक्यूमेंटेशन आइल्स हर चीज़ कंप्लीट है और वो जस्ट वेट कर रहे हैं कि हम अपना एडमिशन या अपनी जो एडमिशन की एप्लीकेशन है वो कैसे पुट अप करें, उसका प्रोसेस प्रोसीजर क्या होगा. क्योंकि इससे पहले के जो स्टेप्स हैं बिफोर एडमिशन वो सारे डॉक्यूमेंटेशन के वो हमारे यूट्यूबर्स ने बड़ी अच्छी तरह से रिप्रेजेंट किए हुए हैं यूट्यूब पर. आप वहाँ से उनकी वीडियोस को फॉलो कर सकते हैं. और मैं एक चैनल है यूट्यूब का MRT के नाम से, उसका मैं लिंक जो है अपनी डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा. आप उनके चैनल को फॉलो करें, आपको सारी वीडियोस का जितने भी स्टेप्स हैं उनकी वीडियोस वहाँ से मिल जाएगी. फिर भी अगर आपकी कोई क्यूरी या क्वेश्चन होता है तो आप मुझसे ईजीली इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं. आई विल रिस्पॉन्स यू. चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ. तो टिप्स एंड ट्रिक्स में जो है सबसे पहले मैं आपको ये कहूँगा कि आप लोग अपनी सब्जेक्ट रेलिवेंसी देखें. सब्जेक्ट रेलिवेंसी ये होती है कि जो आपकी प्रायर स्टडीज़ हैं बैचलर्स की और जो आपकी फ्यूचर स्टडीज़ होने जा रही हैं उनमें जो है सब्जेक्ट्स और जो आपके क्रेडिट आवर्स हैं, जहाँ पर उन्हें कहते हैं हम CFU और पाकिस्तान में जो है उनको नॉर्मली कहा जाता है क्रेडिट आवर्स, वो आपके मैच करने चाहिए. अब वो कैसे मैच करेंगे उसकी एक सिंपल एग्जांपल ये है कि अगर आपके पास डिग्री है बैचलर्स इन स्टैटिस्टिक्स और आप आगे जो है वो अपना मास्टर्स प्रोग्राम जो है वो देखना चाह रहे हैं, तो उसमें आप ये देखें कि जो कोर्सेज़ आपने पढ़े हैं बैचलर्स में वो ही कोर्सेज़ जो है या उससे सिमिलर या उससे एडवांस जो है कोर्सेज़ आपके मास्टर्स वाले प्रोग्राम में होने चाहिए. तो उसमें यह होगा कि आपके जो एडमिशन के चांसेस हैं वो मोर देन 50% हो जाएंगे. सेकंड वन ये आता है कि यूनिवर्सिटीज़ जो है वो हमने कैसे सर्च करनी है, यूनिवर्सिटीज़ कैसे सर्च की जाए. उसके लिए मैं आपको एक पोर्टल है mastersportal.com, इनकी मोबाइल एप्लीकेशन भी अवेलेबल है, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा. आप वहां से जाकर अपना जो यूनिवर्सिटी या जो कोर्स है वो आप रेलिवेंट सेलेक्ट कर सकते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पोर्टल के अंदर जाना है. पोर्टल में जाकर आप लोगों को कंट्री पुट अप करना है और साथ ही जो आपका कोर्स है, जिस कोर्स में आप यूनिवर्सिटी सर्च कर रहे हैं, वो आपने जो है पुट अप करनी है. तो आपके पास लिस्ट ऑफ यूनिवर्सिटीज़ एज पर यूर कोर्सेज जो है वो आ जाएंगी अलॉन्ग विद एनुअल फ़ी एंड स्कॉलरशिप्स. उस वहाँ से आप लोग यूनिवर्सिटी देखेंगे और फिर आप लोगों ने हर यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर उनकी जो है वो रिक्वायरमेंट्स देखनी है. अब यहाँ तक तो आप लोगों ने अपना प्रोग्राम या फिर यूनिवर्सिटी जो है वो सर्च कर ली है. अब इसके बाद चलते हैं कि वो कौन सी टिप्स हैं जिनको अगर आप लोग फॉलो करते हैं तो आप अपना एडमिशन सिक्योर कर लेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल आता है आपका लेटर ऑफ मोटिवेशन, जिसको नॉर्मली कहा जाता है कि स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, या हर यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पर जो है उसका डिफरेंट नेम होता है. आप लोगों ने वो जो है एक अच्छा सा बनाना है इन योर ओन वर्डिंग, यानी उसमें कोई AI टूल या फिर किसी की भी जो है वो कॉपी नहीं होनी चाहिए, वो आपका अपना नोट डाउन होना चाहिए. उस पर जो है मैं एक वीडियो नेक्स्ट बनाऊंगा कि आप एक अच्छा या एक जो है बेहतरीन लेटर ऑफ मोटिवेशन जो है वो आप कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं. उसके बाद आता है कि जो आप लोगों के पास जितने भी डॉक्यूमेंटेशन है वो आपने सारी एक जगह अलाइन अप करनी है
और फिर आपने देखना है कि कौन सी डॉक्यूमेंटेशन जो है वो आपके पास नहीं है। सपोज़ करें कि बहुत सारे जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ होती हैं उसमें कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो रिक्वायर होते हैं, तो आप लोगों ने वही डॉक्यूमेंट्स डालने हैं जो आपके पास अवेलेबल हैं। लाइक कि आपने कोई भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो है वो चीज़ नहीं डालनी जिसका बाद में आप अच्छे से रिस्पांस ना कर सकें इन इंटरव्यू। थर्ड वन इसमें आता है कि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ने एडमिशन फ़ी जो है वो लॉन्च कर दी है, लाइक 50 यूरोस, 40 यूरोस, इवन के 100 यूरोस तक जो है वो एप्लीकेशन फ़ी लॉन्च हो गई है। तो जब आप लोगों के पास, जब आप लोग कॉन्फिडेंट होंगे कि मेरा सब्जेक्ट जो है वो रेलिवेंट है, यूनिवर्सिटी ठीक है और होपफुली कि आपको एडमिशन मिल जाएगा, आपका लेटर ऑफ मोटिवेशन भी स्ट्रॉन्ग है, फिर आप उस यूनिवर्सिटी की एप्लीकेशन फ़ी पे करें और फ़ीस पे करके आप अपना एडमिशन एप्लीकेशन पुट अप कर दें और होपफुली आपको वहाँ से रिस्पांस आ जाएगा। क्योंकि जिन यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन फ़ी नहीं होती, फ्री एप्लीकेशन प्रोसेस होता है, वहाँ पर हर बंदा अप्लाई करता है, चाहे जिसका कोर्स रेलिवेंट हो या ना हो। वहाँ पर एडमिशन बहुत टफ होता है और जहाँ पर आप लोग फ़ी पे करते हैं, जहाँ आप लोग सीरियस होकर अप्लाई करते हैं, वहाँ पर एडमिशन भी कम होता है और वहाँ पर जो है आपके जो है वो चांसेस एडमिशन सिक्योर करने के ज़्यादा होते हैं। इसके बाद बहुत सारे लोग जो हैं वो ये कहते हैं कि आइल्स जो है वो मैंडेटरी नहीं है। ठीक है, आइल्स जो है वो हर यूनिवर्सिटी के लिए मैंडेटरी नहीं है, सिर्फ कुछ यूनिवर्सिटीज़ में जो है वो आइल्स लाजमी है। लेकिन अगर आपके पास आइल्स होता है कम से कम B2 लेवल ऑफ इंग्लिश प्रोफिशिएंसी, तो आपका एडमिशन जो है वो इजीली हो सकता है। क्योंकि जब एडमिशन ऑफ़र होता है तो आपका जो है वो एक प्रॉपर मेरिट बनता है और उस मेरिट की बेस पे आपको एडमिशन मिलता है। तो उस मेरिट में जब आइल्स के मार्क्स होते हैं, अगर आपके पास आइल्स होगा तो आपको वो मार्क्स मिल जाएंगे। उसके बाद आता है कि आप लोगों ने जो ईमेल एड्रेस पुट अप किया है एप्लीकेशन में, आप उसको डेली बेसिस पर चेक करते रहें। आपको अगर कोई भी कम्युनिकेशन आती है एडमिशन कमेटी की तरफ से, चाहे आपका इंटरव्यू हो, चाहे आपका कोई भी टेस्ट हो, ऑनलाइन एकेडमिक टेस्ट हो, जनरल हो, या आपकी जो साइकोलॉजी का टेस्ट है, तो आप लोगों ने उसको अच्छे से परफॉर्म करना है और वो आपने अच्छे से टेस्ट देना है। उसके बाद जो है फिर आपका एडमिशन होना डिफ़ाइन हो जाएगा। तो आज की वीडियो में मैंने कुछ चीज़ें समराइज़ की हैं। फिर भी अगर आपकी कोई भी क्यूरी होती है अबाउट इटली एडमिशन प्रोसेस, वीज़ा प्रोसेस या कोई भी इसके मुताल्लिक आपका क्वेश्चन है, तो आप मुझसे इजीली मेरे इंस्टाग्राम पर जो है आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं जो है आपको एज सून एज पॉसिबल रिस्पांस करके गाइड करने की कोशिश करूँगा। सो होपफुली कि आज का जो है वो टॉपिक आप लोगों को पसंद आया होगा और आपके लिए एक मुफीद साबित होगा। तो नेक्स्ट जो है मैं इसी टॉपिक से रिलेटेड जो है वो कुछ वीडियोस अपलोड करूँगा, ताकि जो आपके प्रॉब्लम्स, जितनी भी आपके क्वेश्चंस हैं वो सारे साथ साथ क्लियर होते जाएं। तो करते हैं एंड अप, मिलते हैं आपको एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, बाय।